हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, फिट होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन की प्राइस अगले 2 से 3 दिन में किधर मूव हो सकती है। आज है डेट 14 जून और सैटरडे, और टाइम हो रहा है रात के 11 पाकिस्तान में। अमेरिका ऊस्टर्न में हो रहे हैं सुबह के 1, और दुबई में बज रहे हैं 10 इस तरह, और यूरोप में हो रहे हैं रात के 8। ठीक, और बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है इस टाइम 104,600 पे। ठीक, तो आपने देखा होगा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि बिटकॉइन बहुत बुरी तरह क्रैश होने वाला है और 104,500 पे आने वाला है, और इस टाइम बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था 109 110 पे जब मैंने ये वीडियो अपलोड की थी। आज से तकरीबन 2-4 दिन पहले, ये देखें 12 जून को, और आज है 14 जून। और ऐसा ही हुआ कि बिटकॉइन उसी रात को, मैंने ये वीडियो अपलोड की थी 10 बजे, और बिटकॉइन रात 3-4 बजे सीधा 10400 10300 पे आया 110 से। ठीक, उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड की ईरान और इसराइल की कि इनकी जो जंग हुई है इससे क्रिप्टो पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, और वही हुआ कि ये मज़ीद गिरा, इस तरह गिरा। और अब इसने, ये जो है 10300, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट है बिटकॉइन की। ये मैंने लाइन खींची हुई भी है, इसको मैं थोड़ा आगे तक ले आता हूँ। ये देखें, ये जो एक जोन है 104 से 102 तक वाला, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट जोन है, ये सपोर्ट है। यहाँ से ये देखें पुल बैक लेता आता है, रीटेस्ट होता है, फिर ऊपर जाता है। यहाँ से भी रीटेस्ट हुआ ऊपर, यहाँ से भी रीटेस्ट हुआ ऊपर, यहाँ से भी देखें रीटेस्ट हुआ फिर ऊपर, और इधर से भी रीटेस्ट हुआ फिर ऊपर। लेकिन जो अभी मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से रीटेस्ट होगा, आई थिंक 103 से फिर ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ये इधर आएगा 103 पे, और यहाँ से क्रैश होगा और 97 पे जाके रुकेगा, 96 97 पे इधर। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है कि बिटकॉइन यहाँ से मज़ीद नीचे गिरेगा, क्योंकि ईरान और इसराइल की वॉर जो है वो बिटकॉइन पे बहुत अफेक्ट कर रही है, पूरे ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी पे। ये देखें ये क्या हालात हुए हैं इस टाइम। ये तो वीक, ये डे का, ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं एक दो कॉइन, ये इसलिए ग्रीन हुए हैं कि ये न्यूली लॉन्च हुए हैं इस वजह से। बाकी आप देखें कि ओवरऑल जो ओल्ड कॉइन्स हैं उनका क्या हाल हुआ है, ये कितने मतलब कि गिरे हैं कॉइन्स। ठीक, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ईरान और इसराइल की जंग की वजह से बिटकॉइन आपको 96 97 पे नज़र आएगा, ये नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे तक या वेडनेसडे तक। क्योंकि आज मैं न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़ में बताया कि ईरान और इसराइल की जो जंग है, वो कह रहे हैं, ईरान जो कह रहा है वो कह रहा है कि हमने नहीं रुकना। ठीक, और ये जंग तकरीबन 2 हफ्ते मज़ीद चल सकती है, 2 हफ्ते। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये जंग 2 हफ्ते चली तो बिटकॉइन की क्या हालत होगी। अगर अभी बिटकॉइन 110 से 14 पे आ गया 3-4 दिन में, तो ये अगले 3-4 दिन में तो इजीली इधर है 94 96 पे, 95 96 पे। ठीक, क्योंकि ये उस वजह से क्रैश हो रहा है। ये तो इधर सपोर्ट थी, बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए थे, इस तरह एक सपोर्ट जोन था, इस वजह से यहाँ से पंप ले लिया। अगर ये चीज़ टूट गई, ये वाली सपोर्ट, और ये सीधी अमाउंट 94 96 पे आगे रुकेगी, कुछ पता नहीं, ये 92 तक भी आ सकती है। ये भी हो सकता है कि 92 तक भी आ जाए। डेली चार्ट पे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे अगर हम बात करें, ये देखें डेली चार्ट पे भी, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये रहा डेली चार्ट। ठीक, ये देखिए मैं आपको कह रहा था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये 102 से 104 वाला। ये देखें इधर कितनी बार रीटेस्ट हुआ है और ऊपर गया, देख रहे हैं आप, ये देखें ये कितनी बार ऊपर नीचे हुआ है यहाँ से बिटकॉइन, यहाँ से भी, फिर यहाँ से, और अभी देखें ऊपर है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अब यही कह रहा है कि बिटकॉइन ने यहाँ से नीचे आना है, बिटकॉइन ने यहाँ से नीचे आके 96 पे रुकना है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में। ये बेशक आप अपने फ़ोन में लिख लें,
कि नेक्स्ट वीक में होने वाला है। 96 पे आएगा, फिर शायद थोड़ा मूव हो, और ये तो मुझे लग रहा है कि शायद 82 तक भी आ जाए। अगर ये जंग मैक्सिमम 10-15 दिन और चलती रही तो ये आपको 82 पे नज़र आएगा, 85 पे, जो मुझे लग रहा है। लेकिन 92 तक तो पक्का है। वो देखें अभी कितना मतलब गिर गया, ये देखें हमारी मेरी वीडियो में ही अभी आपको आइडिया होगा, नीचे आएगा। ये देखें डेली कैंडल जो है ये यहाँ से उठी ठीक, और ये 101 तक आज फिर आएगा, 1011 102 तक आ जाएगा आज। और अगले वीक में 96 94 पे होगा बिटकॉइन। ये बिटकॉइन का मैं आपको बता रहा हूँ। और अब बात करते हैं इथीरियम की। इथीरियम का मैंने भी अपनी लास्ट वीडियो में यही बताया था, इस वाली में, कि इथीरियम भी आपको दोबारा थोड़ा पंप लेगा यहाँ से। ये देखें ये भी इसका सपोर्ट जोन है, ये ठीक। ये देखें यहाँ से कितनी बार उठा ये भी एक सपोर्ट जोन है इथीरियम का। यहाँ से रीटेस्ट होता है ऊपर जाता है, रीटेस्ट होता है ऊपर जाता है। और इथीरियम भी अपनी इस टाइम सपोर्ट जोन पे ही है। तो इथीरियम भी 2000 पे नज़र आ रहा है मुझे जाता हुआ। इथीरियम है ना 2000 पे आराम से जाता हुआ नज़र आ रहा है नेक्स्ट वीक में। कुछ पता नहीं मज़ीद नीचे भी आ जाए, 1800 तक भी, 1800 1700 1600 तक। ये अभी वीडियो देखते देखते शायद नीचे आ जाए, क्योंकि आज है हफ्ता। सैटरडे को जो होता है वॉल्यूम इतना नहीं होता, क्योंकि पूरी दुनिया में छुट्टी होती है, स्टॉक मार्केट्स भी बंद होती हैं, ये सब कुछ ना, तो उस वजह से वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो क्रिप्टो में भी मूवमेंट जो है वो एक हद तक होती है थोड़ा, मतलब कि जो आम दिनों में जिस तरह मूव होती है प्राइस मिनट्स में, उस तरह नहीं होती सैटरडे संडे हमेशा प्राइस जो है वो बड़ी स्लो मूव करती है। यानी कि जो चीज़ 10 मिनट में होनी है वो होती है जाके आधे घंटे 1 घंटे में। सैटरडे संडे को इतना स्लो मूव होती है प्राइस। तो ये रात तक आ जाएगा नीचे, तकरीबन रात 4-5 बजे तक, या 3-4-5 बजे तक ये नीचे आ जाएगा, अगले 3 से 4 घंटे में। और अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे तक ये, या वेडनेसडे तक आपको 2000 पे नज़र आएगा, जो कि अभी 2500 पे, 2120 2105 पे नज़र आएगा आपको ये एथीरियम। क्योंकि जो ये कैंडल्स भी बनी हुई है ना, ये बड़ी ख़तरनाक बनी हुई है। तो मुझे तो ऐसा कोई अभी चांसेस नहीं लग रहे कि यहाँ से पंप ले, क्योंकि एक तो जंग नहीं रुकनी ठीक, जो ये ईरान की हो रही है। उसके बाद चार्ट भी ऐसा, मतलब कि उस पर पैटर्न बन गया कैंडल्स और टाइम फ्रेम, वो सब उस वजह से भी मुझे लग रहा है कि ये नीचे आना है। ये देखें ट्रंप ने भी 8 घंटे पहले न्यूज़ दिया, ट्रंप अर्न्स ओवर $600 मिलियन फ्रॉम क्रिप्टो होल्डर्स वर्थ एटलीस्ट 1.6 बिलियन। अच्छा, ये जो इसने ख़रीद के रखे हुए थे ये उसका बता रहा है। इसका मतलब है कि इसने कहीं बेच तो नहीं दिए सारे जो बिटकॉइन वगैरह इथीरियम इसने ख़रीदे थे, जो ये कह रहे हैं कि इसके होल्ड इट्स इज़ वर्थ एटलीस्ट 1.6 बिलियन। दूसरी न्यूज़ है बिटकॉइन प्राइस टुडे अब, अच्छा तो 13 की है। देखें आज कोई ऐसी ख़ास न्यूज़ नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि सैटरडे संडे को छुट्टी होती है पूरे अमेरिका में हर लिहाज से, तो इसलिए आज कोई न्यूज़ भी नहीं आई जिस वजह से मैं आपको बता सकूं। सिर्फ चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बता सकता हूँ जो जो हुआ। बिटकॉइन बाउंसेस टू 106 आफ्टर ईरान इसराइल due to, but analysts warn of deeper pullback। ये भी की न्यूज़ आई है 24 घंटे पहले। सर्कल इज़ अप 13% on news that Amazon stable coins but remains 6% worse all time. The coin index 20% fell 4.4 with the crypto stocks are mostly down except for Circle, which rose 13% following. The crypto market slightly bouncing back from early Fridays after slumping to the 1026 mark. Bitcoin rebounded to around 106। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि बिटकॉइन की यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये सिर्फ बाउंस बैक इसलिए हुआ कि यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बिटकॉइन की सपोर्ट है।
इस वजह से ये ऊपर बाउंस हुआ। और दूसरी बात के पुल बैक, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ये यहाँ से पंप लेगा, ये नीचे ही आएगा। टीपर पुल बैक ये एक बस ड्रामेबाजी है, ये नीचे ही आना है यहाँ से। सिंगल बिटकॉइन ट्रेडर लॉसेस 200 मिलियन एज क्रिप्टो बुल सी 1 बिलियन, ये भी पहले की न्यूज़ है। और कॉइन, सारे जो भी लेटेस्ट कॉइन्स आए हैं। मार्केट कैप, ये देखें मार्केट कैप जो है क्रिप्टो की वो 3% डाउन हुई है, यानी कि लोगों ने पैसा निकाला है। ये देख रहे हैं आप, 3% डाउन का मतलब है कि मार्केट से पैसा निकला है, क्रिप्टो मार्केट से। उसके अलावा 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो ये है, ये देखें आप, इसको बल्कि मैं खोल के दिखाता हूँ जो भी मैं बात कर रहा था। ये 24 घंटे का, ये देखें जून 14 है ना, ये देखें 11 जून को थी मेरे ख्याल से डेट, वेडनेसडे को वॉल्यूम देख रहे हैं आप, ये वेडनेसडे, थर्सडे और ट्यूसडे को वॉल्यूम देखें क्या है ये। और ये वीकडेज़ में देखें, देख रहे हैं वीकडेज़ में चार्ट देखें, वीकडेज़ में देखें, और ये देखें वीकेंड्स पे वॉल्यूम कैसे नीचे आया। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था अभी कि ये जो वीकडेज़, ये वीकेंड्स होते हैं ना, इस पे वॉल्यूम बहुत कम होता है, जिस वजह से प्राइस जो है वो बड़ी स्लो मूव करती है। और ये वेडनेसडे, ट्यूसडे टू थर्सडे में देखें क्या वॉल्यूम साइज़ हुआ है, डबल, जिस वजह से मार्केट मतलब मिनट्स में आपको मूवमेंट दिखा रही होती है। और ये देखें बिटकॉइन भी नीचे, सारे चार्ट ये देखें क्या हुआ है सारा कुछ। इथेरियम, ये तो सारे कॉइन्स के बारे में ही होता है, मैंने आपको इसलिए दिखाया है। और ये बबल्स भी आ गए, कैलेंडर, ये जो अपकमिंग रिपोर्ट है जून 14 है ना, आज तो जून 21, हाँ ये आ गई जून। जो अपकमिंग वीक में रिपोर्ट्स आनी है वो आनी है मंडे को, सैटरडे संडे छुट्टी होगी, मंडे को आनी है। कोई ऐसी ख़ास न्यूज़ नहीं है मंडे को भी। कोर रिटेल सेल्स, इंपोर्ट प्राइसेस, मंडे को भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोर रिटेल सेल्स में 0.1 इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना। तो बस आज के लिए इतना ही था। और क्या कहते हैं, वेट करें, अगर आप लोगों में से किसी ने अगर बाय करना है बिटकॉइन, तो मैं उसको सिग्नल यही दूंगा कि 96 की बाइंग लिमिट लगा दें। 96 से आके ये फिर ऊपर जाएगा, 96 भी नहीं बल्कि 95 की आप बाय लिमिट लगा दें बिटकॉइन पे। 95 पे ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा बिटकॉइन। और फिर शायद अगर ये जंग तब तक रुक गई तो फिर ये शायद ऊपर की तरफ निकलेगा अच्छा खासा। लेकिन यहाँ से अगर आप अभी ट्रेड करना चाहते हैं तो अभी तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ट्रेडिंग करें ये वाला 2-4 दिन। अगर तो ट्रेड करनी है और अगर बिटकॉइन गिरता है 94 या 95 पे, तो वहाँ आप बाय कर सकते हैं और 101 की लिमिट लगा के छोड़ दें प्रॉफिट टेकिंग की। और ये ट्रेड बस बनती है। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही था। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। और अगर किसी ने कोई सवाल जवाब करना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।